हेलो, मैं अजय गौड़ स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ विद अजय गौड़ में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का पार्ट 6 जो कि क्लास 10 से है और हम लोग अभी तक क्लास 10 का ही पढ़ रहे हैं NCERT मैथ से, ठीक है, NCERT के बुक से। और बाकी जो भी क्वेश्चंस मिल जाए वहां से हम लोग आपके लिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस को करवाते जा रहे हैं। तो अभी ये चैप्टर 2 चल रहा है क्लास 10 का, ठीक है, NCERT मैथ से। और ये जो है पार्ट है 6 और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 को, यानी कि प्रश्नावली 2.2 को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में हमने पहले क्वेश्चन का चौथा सवाल कर लिया है। आज करेंगे हम लोग 5वां सवाल और देखेंगे कि कैसे उसको लगाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। दोस्तों, आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे मैथ विद अजय गौड़ के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी मैथ विद अजय गौड़ के नाम से, और आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं अजय गौड़। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का भी सवाल है पहला वाला प्रश्नावली यानी 2.2 से पहला सवाल का 5वां सवाल आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले 4 सवाल कर चुके हैं। तो आपने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा तो जा करके तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके जो भी क्लास 10th का NCERT बुक से मतलब जो भी पढ़ाए हुए वहाँ पे लिखा है, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी क्लास 10th की, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो इसमें लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें हमको क्या करना है, पहले तो एक काम करना है कि शून्य निकालना है और उसके बाद से शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांचनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले से ही बताते आ रहा हूँ हर एक वीडियो में कि इसको यदि हमको लगाना है इस टाइप के सवाल को, तो हमें कुछ फार्मूलों को याद करना पड़ेगा जो ये बताते हैं कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध कैसा है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको याद कर ही लेनी चाहिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ वो सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि 2 मूल निकलेंगे द्विघात बहुपद के, ठीक है, यानी कि ax² + bx + c, ये जो है एक द्विघात बहुपद है और इसके 2 मूल निकलेंगे। तो पहले मूल को अल्फा बोल देंगे और दूसरे मूल को बीटा, और इन दोनों को यदि ऐड करते हैं तो ये इनके गुणांकों में किस तरह संबंध होता है ये हम दिखाएंगे, ठीक है। तो -b/a होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला मूल प्लस दूसरा मूल बराबर होता है -b/a। और एक फार्मूला और है अल्फा × बीटा, यानी कि अल्फा गुणे बीटा, यानी कि पहला मूल गुणे दूसरा मूल बराबर होता है c/a। आप याद रखिएगा कि a b c कौन सा है, यहाँ पे a b c होता है x² का गुणांक, ठीक है। x² का गुणांक जो होता है वो a कहलाता है और x का गुणांक जो होता है वो b कहलाता है और c जो होता है वो अचर पद होता है यानी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब चलते हैं, इतनी बातें यदि आपको समझ में आया हो, ठीक है, जो कि मैं पहले से ही समझाते आ रहा हूँ। तो चलिए अपने क्वेश्चंस पे कर चलते हैं और उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है t² - 15। तो t² - 15, यहाँ पे t² - 15 को यदि आप बनाना चाहें तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि t² माइनस या प्लस जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 0x लिख सकते हैं और -15, क्योंकि दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे x तो गायब है, ठीक है, मतलब जो भी है t गायब है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो है जो वेरिएबल हमको लेना है वो t लेना है, तो यहाँ पे x नहीं t रखना है, तो t रखते हैं यहाँ पे, यानी कि 0t लिख सकते हैं, ठीक है। t² + 0t - 15। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि द्विघात बहुपद
तभी होगा जब इसका पावर 2 होगा। तो पावर 2 तो है, लेकिन इसमें 3 चीज़ें नहीं दिख रही हैं, क्योंकि a जो है आपको डायरेक्टली आपको ax² प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं दिख रहा था। इसी की वजह से हमको ये बनाना पड़ा कि 0t लेकर के, ठीक है। तो आप t का गुणा 0 में करेंगे तो फिर वापस 0 आ जाएगा, और इससे आपको कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल हमको ये संबंध स्थापित करने में आसानी हो जाएगा कि ये जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच किस तरह से संबंधित हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं। फिलहाल इसको यहीं पर करते हैं। इसके लिए केवल हम इसलिए निकाले हैं ताकि हमको a और b और c का मान निकल जाए। तो a का भी क्या मान क्या है, a का मान है यानी कि t² का गुणांक 1, ठीक है। तो a बराबर है 1, b बराबर क्या है, b बराबर मतलब t का गुणांक, ठीक है। तो t का गुणांक यानी कि 0, b बराबर 0 है, और c बराबर जो है -15 यानी कि कांस्टेंट जो है अचर पद वही c है। चलिए आगे करते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग लगाना शुरू करते हैं इस सवाल को। इसमें देखिए t² -15। तो आप इस बात को जानते हैं कि जब भी ये इसका यदि शून्य में निकालना होगा, ये जो बहुपद है वो t² -15 वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि t को रोक लीजिए, यहीं पे t² को बराबर, यहाँ पे -15 को इस साइड इक्वल के भेजेंगे तो +15 हो जाएगा, और यहाँ पे t² जब t के पावर 2 है इसको हटाएंगे इस तरफ से, ठीक है। तो केवल t लिखेंगे, और जो ही ये वाला पावर जो है 2 हट जाएगा यहाँ पे, तो इक्वल टू के इस साइड जो भी नंबर रहेगा उसका जो है अंडर रूट हो जाता है, यानी कि वर्गमूल होकर निकालने लगता है, ठीक है ना, यानी कि करड़ी चढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और याद रखिएगा कि जब भी करड़ी चढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि अंडर रूट चढ़ जाता है, तो वो जो मान आता है वो एक प्लस में आता है और एक माइनस में। यानी कि हमें यहाँ से ये पता चला कि t बराबर एक आया है +15 अंडर रूट में 15, और एक जो आया है वो क्या है माइनस में अंडर रूट 15, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये जो पहला वाला मान निकला है ये अल्फा है, यानी कि पहला मूल है या पहला शून्यक है, और जो दूसरा मान है वो क्या है, दूसरा शून्यक या दूसरा मूल है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, और यहाँ पे हम करते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है। तो इसकी जांच के लिए हमने आपको फार्मूला शुरुआत में ही बताया, ठीक है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा बराबर कितना है, +15, तो +15 अंडर रूट में 15 लिखते हैं, ठीक है। और प्लस उसके बाद से बीटा बराबर क्या है, -अंडर रूट में 15, तो -अंडर रूट में 15 लिख लेते हैं, बराबर माइनस है तो माइनस यहाँ पे रखते हैं, और b का मान है 0, तो 0 रखते हैं, ठीक है। बटे a का मान कितना है 1, तो 1 रखते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट में 15 ये है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लस और माइनस का गुणा है डायरेक्ट, तो प्लस और माइनस होता है -√15 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से करेंगे सॉल्व इसको, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप 0 का न तो वैल्यू प्लस में होता है और न ही माइनस में, और ये भी जानते हैं कि यदि अंश जो है यदि 0 है यानी कि न्यूमरेटर 0 है तो वो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा 0 बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 15 है अंडर रूट में 15, और यहाँ पे -√15, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यदि अंडर रूट 15 में से -√15 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये जो है 0 रिजल्ट देगा, यानी कि 0 बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी कि इससे हम संबंध स्थापित कर पाए शून्यकों और गुणांकों के बीच, ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कर पाए। एक और भी फार्मूला है उसको भी प्रयोग करके हम लोग इसके संबंध को स्थापित कर लेते हैं, ताकि वहाँ पे भी डाउट न रहे कि मतलब एक जगह स्थापित हो जा रहा है इसके संबंध और दूसरी जगह नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि एक जगह संबंध स्थापित आप कर पा रहे हैं तो दूसरे जगह भी वो संबंध स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, यानी कि पहला मूल गुणे दूसरा मूल बराबर c/a।
सी क्या है? अचर पद, यानी कि जो भी बहुपद रहेगा उसका जो लास्ट वाला रहता है बिना वेरिएबल के उसको बोलते हैं सी, यानी कि अचर पद। ठीक है, और ए तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक या कोई भी अचर पद रहेगा उसमें उसके स्क्वायर का गुणांक रहेगा। तो यहाँ पे अल्फा, अल्फा बराबर कितना है? अंडर रूट में 15, और बीटा बराबर क्या है? माइनस अंडर रूट में 15। ये बात आप समझ पाए। सी, सी बराबर कितना है? माइनस 15 और बटे ए बराबर कितना है? 1। ठीक है, अब आप यदि यहाँ पे गुणा करते हैं तो गुणा करने में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 का यदि गुणा करते हैं, यानी कि ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस दूसरा वाला, तो यहाँ प्लस और माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आएगा। ठीक है, और यदि अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा करते हैं तो याद रखिए कि अंडर रूट हट जाता है, यानी कि पूरा बन जाएगा ये 15। और इधर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? -15, तो -15, और इसके नीचे 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग नहीं लिखते हैं, फिलहाल ये हमेशा के लिए 1 रहता ही है। तो यहाँ से भी आप ये इस बात को समझ पाएँ कि यहाँ पे हमने जब शून्यकों का गुणनफल किया तो भी हमने गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कर पाए। ठीक है, और यहाँ पे हमने उसका योग किया तभी भी संबंध स्थापित हुआ। दोस्तों, अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया और यदि आपको सवाल समझ में आए तो लाइक कर दीजिए तुरंत, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बेहतरीन चीज़ें पढ़ सकें। चलिए आगे देखते हैं और अगला सवाल करते हैं। देखिए, अगले सवाल में लिखा है 3x² माइनस x माइनस 4, और इसको सॉल्व करना है हमको, और इसका शून्यक निकालना है, और इसका शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है। इसकी जांच करना है कि इसके बीच संबंध जो है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो इसको पहले करते हैं हम शून्यक ज्ञात। ठीक है, तो शून्यक ज्ञात करने में मैंने आपको एक चीज़ें बताया कि जब भी हो ऐसा x² माइनस x माइनस 4 इस तरह से है, तो यहाँ पे x² का गुणांक का जो भी नंबर रहेगा उसका लास्ट वाले में यानी अचर पद वाले में गुणा कर देंगे, यानी कि 3 का गुणा 4 में कर देंगे तो ये आएगा 12। ठीक है, यानी कि 12 जब आएगा तो 12 को एक ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, 12 को एक ऐसे 2 पार्टों में डिवाइड करना है जहाँ पे गुणा करने पर 12 आना चाहिए, गुणा करने पर 12 आना चाहिए, और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि घटाने पर 1 आना चाहिए, यानी x का गुणांक जो है 1 है तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। देखिए 12 के कैसे कैसे टुकड़े कर सकते हैं? 2 गुणे 6, 2 6 12 हो जाएगा, लेकिन 2 में से 6 निकालेंगे तो ये हमारा 1 नहीं देगा। चलिए एक कर सकते हैं 3 और गुणे 4। ठीक है, तो 3 गुणे 4 यानी 3 में से 4 निकालेंगे तो 1 तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन -1 आएगा, और मैंने आपको बता चुका हूँ पहले से ही कि जब भी हम टुकड़ा करते हैं तो बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे 3। ठीक है, तो जब 4 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 और 3, यदि 4 में से 3 निकालते हैं तो ये 1 आता है। ठीक है, यदि माइनस कर देते हैं तो ये 1 आ जाएगा, और इसका 4 का गुणा 3 में करते हैं तो ये 12 भी दे देगा। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें और आगे टुकड़े देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको यहीं पे वो टुकड़ा मिल गया जो टुकड़ा हमको चाहिए था, एक 4 और एक 3, यानी कि 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 आ गया, और 4 में से 3 निकाले तो 1 आ गया। तो आप इस बात को समझ पाए। चलिए 4 और 3 इसका टुकड़ा लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले शून्य निकालेंगे। देखिए यहाँ पे शून्य निकालते हैं इसका, तो करते हैं यहाँ पे देखिए 3x² और माइनस यहाँ पे करना है जो टुकड़ा हम किए थे 4 और 3 का। ठीक है, तभी हमारा 12 आ रहा था और घटाने पर 1 आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए 4 माइनस 3 और x को बाहर रख देंगे और -4। इस प्रकार आप समझ पाए। चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो देख पाएंगे 3x² माइनस और प्लस माइनस और 4 का गुणा x में करेंगे तो
4x। यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ पे -3 है, तो माइनस और माइनस प्लस और 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा। यहाँ पे -4 है तो -4 रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको ये पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि पहले 2 वाले में कॉमन लेना है और फिर लास्ट 2 वाले में कॉमन लेना है। तो चलिए कॉमन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कॉमन यहाँ पे 3x² और -4x में जो कॉमन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x केवल कॉमन मिल रहा है, तो x को कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद से जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x को कॉमन लिए तो बचा क्या, 3 और x, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 था तो एक x को बाहर और एक x बच गया। यहाँ पे करते हैं माइनस, माइनस है, यहाँ पे 4x में जब कॉमन लेंगे तो x हट जाएगा और बचेगा 4, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर 3x - 4 बचा। अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो कॉमन यहाँ पे जब लेंगे 3x और -4 में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है एक कॉमन मिला है +1, ठीक है। और उसके बाद से जब +1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचे क्या, क्या कॉमन लेने का मतलब है भाग देना, 3x में भाग देंगे तो 3x ही आएगा। और उसके बाद से प्लस माइनस 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 होता है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, उसके बाद से 1 से फिर 4 में भाग देंगे तो 4 ही आएगा। अब आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि यदि इस प्रकार आ जाता है कोई चीज़ तो यहाँ पे जो भी कॉमन रहता है उसको एक ब्रैकेट में रखते हैं और जो नहीं कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में रखते हैं। तो 3x - 4 कॉमन है तो इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं 3x - 4 और दूसरे ब्रैकेट में रखते हैं x + 1 को। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो आप इस बात को जानते हैं कि जब भी इसका शून्यक निकालना होगा तो हमको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर, यानी कि एक बार कर लीजिए 0 के बराबर 3x - 4 को 0 के बराबर, और एक बार करना है आपको x + 1 को 0 के बराबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 3x हो जाएगा और -4 को इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे x लिखेंगे और बराबर, उसके बाद से देखिए 4 और x के साथ जो है 3 का गुणा था, इसकी वजह से 4/3 हो जाएगा इस साइड आ करके, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान निकल गया 4/3, यानी कि पहला मूल निकल गया। यहाँ पे देखते हैं x बराबर, यहाँ पे +1 है तो इस साइड भेज देंगे इक्वल टू के, तो -1 हो जाएगा। अब आप इस जगह से आप यहाँ समझ पाएंगे कि यहाँ पे जो x का मान आया है, एक आया है -1 और दूसरा जो आया है एक 4/3 आया है। तो यानी कि जो पहला मान है वो क्या मान लेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे अल्फ़ा यानी कि पहला मूल, और इस दूसरे मान को मान लेंगे हम लोग बीटा यानी कि दूसरा मूल। चलिए अब इसमें संबंध स्थापित करते हैं। पहले संबंध स्थापित करने से पहले आप a, b और c को निकाल लीजिए। तो a, b, c आप बहुपद में जाइएगा और बहुपद में देखिएगा। तो x² का गुणांक जो होता है वो a कहलाता है, यानी कि a बराबर 3 है, और b बराबर जो है x का गुणांक होता है, x का गुणांक 1 है, तो यानी कि b बराबर जो है -1 है, और c बराबर जो है वो अचर पद होता है, यानी कि अचर पद -4 है, तो c बराबर -4 है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसको सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। देखिए तो बताए थे आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी कि अल्फ़ा बराबर है 4/3, तो 4/3 रखते हैं, प्लस बीटा बराबर है -1, तो -1 रखते हैं, बराबर b बराबर कितना है, माइनस पहले रख लेते हैं, और b बराबर है -1, तो -1 रख लेते हैं। नीचे a बराबर है 3, तो 3 रख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कर सकते हैं आप 4/3, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लस और माइनस के यदि गुणा करते हैं, डायरेक्ट गुणा है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस आता है और 1। अब 1 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर करेंगे, और ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1/3। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आप चाहें तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ एलसीएम लेकर के, ठीक है। तो 3 और 1 यानी कि नीचे हर वाले का यानी कि डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, ठीक है,
और उसके बाद से 3 से भाग देंगे, जिसका भी एलसीएम लिए हैं उससे इसे भाग देना है और फिर जितना आएगा उसका उसी के ऊपर वाले में गुणा करना है। तो 3 से भाग देते हैं 3 में, तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा जब 4 में करेंगे तो ये आएगा 4। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस करते हैं, 1 से भाग देते हैं उसके एलसीएम में, तो देखिए 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 बार जाएगा और 3 का इसी के ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 3 1 का 3। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, करते हैं यहाँ पे 1/3 है तो 1/3, ठीक है। अब देखिएगा 4 में से 3 निकालेंगे तो बचेगा 1 और नीचे 3 है तो 3 बराबर यहाँ पे बचेगा 1/3। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यदि मूलों का योग किए तो वो -b/a के बराबर आया। तो इस प्रकार हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित किया। एक और बाकी है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए उसका क्या है, उसमें होता है कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा गुणे बीटा, यानी कि पहला मूल या पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है मूल है या शून्यक है वो कितना है 4/3, तो 4/3 लिखते हैं, 4/3 लिख दिए। और गुणे दूसरा मूल जो है -1 है तो -1 रखते हैं। यहाँ पे c बराबर कितना है -4, तो -4 रखते हैं। a बराबर कितना है, a बराबर 3 है तो 3 रखते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4/3 गुणे, यहाँ पे देखिए -1 है तो -1, इसके नीचे 1 आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे -4/3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर का ऊपर गुणा होगा और नीचे का नीचे, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस में या ऊपर नीचे कोई भी एक कॉमन संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है या भाग नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं और नीचे का नीचे गुणा कर लेते हैं। तो 4 का -1 में करेंगे तो -4 आएगा और नीचे 3 का 1 में करेंगे तो 3 आएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं -4/3 ऑलरेडी है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ से आप इस बात को समझ पाएँ कि यहाँ पे भी हमने शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कर दिया और उसके सत्यता की जांच कर लिया। तो ये हमें पता चला कि ये जो बहुपद का जो शून्यक निकला है, पहला शून्यक 4/3 और दूसरा शून्यक -1, ये सत्य है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें बेहतरीन चीज़ें, ठीक है। और जो भी आपसे संबंधित हैं, आपके रिलेटिव हैं जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए वीडियो डेली लाता रहूँ इसी प्रकार। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।